दोस्तों, मैं जनरली टैक्स बेस्ड फैक्ट्स वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसी वीडियो बनाने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत ही इंटीमेट है। इस उम्मीद से कि चाहे शायद कोई एक ही सीए स्टूडेंट की मैं हेल्प कर पाऊँ। मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सो दैट आप बोर ना हो। मैंने नवंबर 2012 में अपना इंटर क्लियर किया था, जिसको आईपीसीसी भी कहते हैं। दो मेरे मार्क्स बहुत एवरेज आए थे, लेकिन मैंने दोनों ग्रुप्स एक साथ क्लियर कर ली। मैं यहाँ आपको अपने सीए फाइनल की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी, इसीलिए आईपीसीसी की क्या स्ट्रैटेजी रही मेरी उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इन 2013 में मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट करी। मैंने अपनी आर्टिकलशिप मोहिंदरपुरी एंड कंपनी नाम की एक फर्म में, सीए फर्म में करी है, जो दिल्ली बेस्ड है। मैं उस समय गुड़गांव में रहती थी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने अपनी आर्टिकलशिप शुरू करी तो मेरे मैनेजर ने मुझे इनवॉइस लाने को कहा फाइल में से निकाल के, और मुझे ये तक नहीं पता था कि इनवॉइस दिखता कैसा है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी एवरेज स्टूडेंट रही होंगी अपने सीए टाइम्स में। पढ़ना भी मेरे इंटरेस्ट का ज़्यादा था नहीं, बस मुझे ये पता था कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे मेहनत करनी आती थी। 3 साल के आर्टिकलशिप में मुझे फर्स्ट ईयर इतनी डांट पड़ी कि मुझे ये लगने लगा कि मैं बिल्कुल होपलेस हूँ। लेकिन मज़ा तब आया जब सेकेंड ईयर में मुझे चीज़ें कनेक्ट होने लगी। मुझे पता चलने लगा कि अच्छा ये इस तरह से होता है, वो उस तरह से होता है। सेकेंड ईयर में एक्चुअली चीज़ों का सेंस बनने लगा मेरे दिमाग में। ये स्टेप मेरे सीए फाइनल क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि मुझे पता चला कि मैं काफ़ी कुछ सीख सकती हूँ, मुझ में सीखने की कैपेबिलिटी है। सो मेरे हिसाब से द फर्स्ट स्टेप जिसने मुझे हेल्प किया सीए फाइनल को क्लियर करने में, वो ये था, ये समझना कि मैं भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट आते हैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जो कि कोचिंग्स होती हैं। 8 सब्जेक्ट्स में से मैंने 5 सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली थी सीए फाइनल के लिए, जो कि थी डीटी, आईडीटी, अकाउंट्स, एसएफएम और कॉस्टिंग। बाकी 3 जो थियोरी सब्जेक्ट थे, लॉ, ऑडिटिंग और इसका, वो मैंने खुद से पढ़े थे। जैसा कि सब करते हैं, मेरी दिन में 2 क्लासेस चलती थी साइमल्टेनियसली, एक आर्टिकलशिप ऑफिस से पहले और एक और आर्टिकलशिप ऑफिस के बाद। जनरली लोग इस तरह से ही करते हैं, मैंने भी उसी तरह से करा। कोचिंग के टाइम पे मैंने 2 काम किए। एक 100% अटेंशन से क्लास सुनी, और दूसरा जो भी पढ़ाया जाता था उसको दूसरे दिन उस क्लास से पहले रिवाइज किया, सो दैट एक फ्लो बना रहे, कुछ छूटे ना दिमाग से। मैंने लाइव क्लासेस के लिए ज़्यादा पुश नहीं किया। जो सैटेलाइट क्लासेस होती थी उसी में मैं खुश थी, तो मेरे घर के पास जो सैटेलाइट क्लासेस होती थी मैंने उसी को ज्वाइन किया पढ़ाई के लिए। मेरा अटेम्प्ट मई 2016 में ड्यू था। सो मैंने इस तरह से सब कुछ प्लान किया कि मेरे जो 5 सब्जेक्ट्स की कोचिंग है और 3 सब्जेक्ट्स जो मुझे खुद से पढ़ना था, उनकी फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट कोचिंग मेरी कम से कम 6 मंथ्स पहले, एग्जाम से 6 मंथ्स पहले खत्म हो जाए, सो दैट मुझे 6 मंथ्स क्लियर मिले रिविजन के लिए। मुझे आर्टिकलशिप से 4 महीने की छुट्टी मिली थी। मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझती हूँ, सब लोगों को ये नहीं मिलता है, आई नो, लेकिन इस मामले में मैं काफ़ी लकी रही हूँ। लास्ट के 6 मंथ्स में मैंने इंश्योर किया कि मैं पूरे सिलेबस को कम से कम 2 बार पढूं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मेरी सारी कोचिंग 6 मंथ्स पहले खत्म हो गई थी एग्जाम से, और मैंने फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ्स में इन डिटेल सारे सब्जेक्ट्स को दोबारा रिवाइज किया, लिख के। लास्ट के 2 महीने में मैंने जो रिवीजन की, उसमें मैंने थियोरी सब्जेक्ट्स को पूरा फिर से पढ़ा, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें मैंने पिक एंड चूज करके ऑल्टरनेट क्वेश्चंस या फिर पिक एंड चूज करके मैंने क्वेश्चंस किए, सो दैट कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर रहे और एक तरीके से रिवीजन हो जाए। इन शॉर्ट, मैंने सारे सब्जेक्ट्स 3 बार पढ़ा। एक बार कोचिंग में या फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे, दूसरी बार 6 मंथ्स पहले, और तीसरी बार 2 महीने पहले। इस पढ़ाई के साथ मैंने प्रैक्टिस मैनुअल्स भी सॉल्व किए। वो मैंने जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तब मैंने सॉल्व किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही हूँ या फिर सोने से पहले मेरे पास 15 मिनट है या आधा घंटा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व किए। सबको पता है कि प्रैक्टिस मैनुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो पढ़ने के लिए एक टाइम पे मैं 2 सब्जेक्ट उठाती थी। दोनों सब्जेक्ट को, जब तक मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी तब तक एक सब्जेक्ट मैं सुबह उठाती थी, एक सब्जेक्ट मैं रात को उठाती थी, और आर्टिकलशिप जब मेरी ब्रेक हो गई, जब मुझे छुट्टी मिल गई, तो मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एक सब्जेक्ट उठाती थी और सेकेंड हाफ ऑफ द डे एक सब्जेक्ट उठाती थी। स्लीप टाइमिंग्स या स्टडी टाइमिंग्स डिपेंड करते थे उस दिन के
स्टडी शेड्यूल पर। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास लंबा चैप्टर है पढ़ने को तो मैं ज़्यादा स्ट्रेच करती थी, और अगर मेरे पास कम चैप्टर्स है उस दिन पढ़ने को तो मैं बाकी टाइम फ्री अपना एंजॉय कर लेती थी। लेकिन मैंने कभी सोने में 11 बजे से लेट नहीं किया और उठने में 6 बजे से लेट नहीं किया। मैंने कभी भी इस तरह से नहीं किया कि रात को 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ऐसा होता था कि कभी कभी जो चैप्टर मैंने एक दिन के लिए एलोकेट किया है वो मेरा उस दिन नहीं कंप्लीट हो पाता है, लेकिन मैं उसको फिर नेक्स्ट डे कवर कर लेती थी सबसे पहले। और ऐसा मैंने बिल्कुल कोशिश करी कि ऐसा बिल्कुल ना हो कि वो पेंडिंग कोई चैप्टर अगर स्पिल ओवर हो रहा है तो वो स्पिल ओवर होते जा रहा है और वो अनएंडिंग तरीके से लास्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो मैंने वैसा नहीं किया। मैंने मेक श्योर किया कि मेरा 1 वीक का टारगेट, चाहे वो एक दिन स्पिल होके, लेकिन वो कवर हो रहा है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने इसके साथ अपनी पढ़ाई के साथ की थी वो ये था कि संडे को सेकेंड हाफ मैंने अपना ऑफ रखा। उसमें मैं थोड़ा चिल करती थी, या तो मैं कोई मूवी देखने चली जाती थी, या फिर मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ करती थी, या फिर मैं किसी आउटिंग पे चली जाती थी। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ संडे का मेरे को हमेशा वेट रहता था, क्योंकि उस टाइम वो एक टाइम था जब मुझे कुछ नहीं करना होता था। जब एग्जाम्स आ गए तो बहुत बैंड बजी, क्योंकि एक दिन के गैप में एग्जाम्स होते थे और इतना बड़ा कोर्स पॉसिबल नहीं था रिवाइज करना एक दिन में। तो इस टाइम पे मैंने अपने आप के ऊपर ट्रस्ट किया कि मैंने पूरा कोर्स पूरे 100% ईमानदारी से पढ़ा है। इसीलिए हर एग्जाम से पहले मैं बस पन्ने पलटती थी। बहुत स्ट्रेस होता था। ये प्रॉबेबली सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता है पूरे सीए करिकुलम का, जब एग्जाम्स देने पड़ते हैं, क्योंकि 2 घंटे के पेपर में आपको अपना पूरा मेहनत दिखानी पड़ती है। लेकिन अपने आप के ऊपर भरोसा करना इज द ओनली ट्रिक टू गिव योर एग्जाम्स। ये तो सबको ही लगता है कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने दोनों ग्रुप एक ही बार में क्लियर कर लिया और मैं पास हो गई, मैं सीए बन गई। सीए फाइनल क्लियर करने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनमें से एक है परसिवरेंस, सेकंड है हार्डवर्क और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर इन तीनों चीजों पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप सीए क्लियर 100% करेंगे। आप बस अपने आप से चीटिंग मत कीजिए, अपना 100% दीजिए आप इस कोर्स को और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। कभी कभी मैं आज भी बैठ के सोचती हूँ वो टाइम जब मुझे एक इनवॉइस भी नहीं पता था कि कैसा दिखता है। इसलिए अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं।